हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्निंग सिनोलॉजी में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जून की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं, देन दिस डेली करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज इज फॉर यू। आप इस डेली करंट अफेयर्स वीडियो सीरीज को फॉलो कर सकते हैं बिकॉज हम हर दिन डेली करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं जो उनसे फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आप उन सारे वीडियोस को इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने 9-10 दिन के इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस को कवर किया था, इसीलिए सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इनॉग्रेशन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, दैट इज चेनाब रेलवे ब्रिज। कमिश्निंग ऑफ इंडियन नेवीज फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है आईएनएस अर्नाला। श्री टी रविशंकर जी को अपॉइंट किया गया एज द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 9th ऑफ जून। NHAI दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने रिलीज किया है फर्स्ट एवर एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी फॉर द रोड सेक्टर। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कंक्लूड हुआ है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कंक्लूड हुआ है और एक्सरसाइज खान क्वेस्ट शुरू हुआ है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। यहाँ पे और भी सारे अदर नेशंस भी ज्वाइन करेंगे बिकॉज इट्स अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। देयर आफ्टर एक्सरसाइज शक्ति शुरू होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। साउथ अफ्रीका ने जीता है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम टू बिल्ड अराउंड आईएनएस गुल्लर इन महाराष्ट्र। बेंगलुरु बनी है इंडिया की न्यू लेपर्ड कैपिटल। MS धोनी को इंडक्ट किया गया इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम। तो चलिए अब हम आज की पहली न्यूज हेडलाइन को देखते हैं। हाल ही में हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अबाउट द अपकमिंग सेंसस इन द कंट्री। इंडिया का नेक्स्ट सेंसस होने वाला है इन द ईयर 2027। लास्ट ये कब हुआ था? लास्ट हुआ था ये 2011 में। इस बार जो सेंसस होने वाला है 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 इट्स ऑल अबाउट हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन एंड फेज 2 इज अबाउट पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। इस बार कास्ट डिटेल्स को भी लिया जाएगा फ्रॉम दी इंडिविजुअल्स। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी तक 14 साल पहले सेंसस किया गया था 2011 में, आज भी उसी सेंसस के बेस्ड, उसी सेंसस के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक डिटेल को याद रखना है। जैसे 2011 सेंसस में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड था, कम पॉपुलेटेड था, देयर आफ्टर किसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा थी, कम थी, कौन सी यूटी में लिटरेसी रेट ज्यादा थी, कम थी, मेल का लिटरेसी रेट कितना था, फीमेल का लिटरेसी रेट कितना था। ऐसे कई सारी चीजें आपको याद रखनी है, रिवाइज करते रहना है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और पॉलिश करके और बेहतर नंबर लेके आना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। अब ये एक कंट्री है साइप्रस, CYPRUS। ये साइप्रस कंट्री की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अब यहाँ पे आपको साइप्रस का कैपिटल याद रखना है बिकॉज कैपिटल से आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। इसका कैपिटल है निकोसिया। ओके, आपको ये डिटेल याद रखनी है। अगली न्यूज तक जाने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द मंथली करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट। पहली बात तो ये बिल्कुल फ्री है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एनी वन ऑफ यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट। ये इस बार कंडक्ट किया जा रहा है ऑन 6th of July 10 AM शार्प। इस डेट और टाइम को आप नोट कर लीजिए बिकॉज ये टेस्ट जो है सिर्फ 1 घंटे के लिए लाइव रहता है। अब ये टेस्ट हो रहा है ऑन द फिनोलॉजी लीगल्स ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, वो आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। नाउ इस टेस्ट का सिलेबस क्या है, मैंने क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे? ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरे जून महीने के करंट अफेयर्स से। आप जून महीने का जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो प्लेलिस्ट है उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम हर दिन डेली करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड करते हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। नाउ ये टेस्ट हम कंडक्ट क्यों करा रहे हैं? ये कंडक्ट करा रहे हैं बिकॉज टू टेस्ट योर प्रिपरेशन। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप कहाँ लाई कर रहे हैं और आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। आपको मैं एक और कारण देता हूं इस टेस्ट को देने का। जो भी टॉप 3 रैंकर्स रहेंगे इस टेस्ट में, उनको हम हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देंगे। इसीलिए आप इस टेस्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें एंड यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन द मंथली कंपेंडियम
2। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है फर्स्ट वुमेन एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडीसी का मतलब होता है एड डी कैंप। इट्स द टाइप ऑफ अ सेक्रेटरी या फिर एक असिस्टेंट बोल सकते हैं जो अपने सीनियर्स का हेल्प करते हैं। एंड प्रेसिडेंट इज हियर द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। आपको ये याद होना चाहिए, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं 17 जून। इसका थीम है रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। सो पीएम मोदी पार्टिसिपेट करेंगे इन द G7 समिट। तो ये G7 समिट इस बार कौन होस्ट कर रही है? इट इज बीइंग होस्टेड बाय कनाडा। आपको होस्ट का नाम याद रखना है। यहाँ पे आपको G7 कंट्रीज के नाम भी याद रखने हैं बिकॉज उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो G7 कंट्रीज के नाम क्या क्या है? सबसे पहले तो है कनाडा, उसके बाद आता है जापान, then we have Italy, then we have France, फिर है हमारा USA, फिर है UK and the last we have Germany। तो ये सारे कंट्रीज हैं हमारे G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज। अब यहाँ पे अगर इसमें एक रशिया को जोड़ दो, एक रशिया को जोड़ दो तो G8 फॉर्मेशन हो जाता है। ओके तो ऐसे ही G7, G8, G20 इन सारे के नाम आपको याद रहने चाहिए। और ये फाउंड कौन से ईयर में हुआ था? ये फाउंड हुआ था इन द ईयर 1975। आपको ये ईयर भी याद रखना है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। सो ये क्वेश्चंस हमें एक आइडिया देते हैं कि आज हमने जो भी न्यूज हेडलाइंस को देखा उससे किस तरह के क्वेश्चंस मेन एग्जामिनेशन में फ्रेम किए जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देंगे जो भी इन क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। दैट इज मंथ के एंड तक जितने भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें उन वीडियोस के नीचे क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। देन वी हैव व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस? निकोसिया, वेलेटा, एथेंस या फिर जाग्रेब? आपको अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आज के न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। सो ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही डेली बेसिस पे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो you get the notification of that. Till then, stay tuned for the next video. Keep watching and bye.